हमारे नेक्स्ट हेडिंग है विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं और विभव प्रवणता बराबर dV अपॉन में dr। तो ये विभव प्रवणता होती है और विभव प्रवणता की जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होती है और इसकी विमा mLt-3A-1 होती है। अगली हेडिंग है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है और इसको जो है इसकी जो वैल्यू है, संबंध जो है वो E = -dV अपॉन में dr होता है और इसकी जो विमा होगी वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो यही जो है रिलेशन होता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। हमारी अगली हेडिंग है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या है? तो ये क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन है और ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो ये है समविभव पृष्ठ और इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि समविभव पृष्ठ को कैसे बता सकते हैं, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो ये हम एक चार्ज ले लेते हैं और ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है और ये इससे मान लेते हैं ये r दूरी पर है। तो अगर हम इसी पॉइंट को अगर यहाँ चूज कर लें और वो भी डिस्टेंस r हो तो पॉइंट तो अलग होगा मगर डिस्टेंस तो सेम होगी और उस समय जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा, अगर इस पॉइंट को A कहा गया और इस पॉइंट को B कहा गया तो यहाँ पे VA की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q अपॉन में R, अगर इस चार्ज की वैल्यू Q हो तब। और VB की जो वैल्यू होगी वो भी तो यही होगी, VB = 1/4πε0 Q/R और इसका जो डिफरेंस होगा VA - VB ये तो 0 होगा। तो यही पॉइंट वो बताना चाह रहा है कि जो समविभव पृष्ठ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। तो ये एक एक्सप्रेशन है, हम लोग को एक एक्सप्रेशन डेराइव करना है कि अगर एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज रख दिया गया है, वो निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, तो उसका वैल्यू कितना होगा तो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको डिराइव करते हैं। तो ये क्या है कि माना दो विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों के बीच v विभवांतर लगाने पर उनके बीच वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। इन प्लेटों के बीच m द्रव्यमान तथा q आवेश का कण संतुलन की स्थिति में है। ये इसका फिगर है और ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक निगेटिव प्लेट है और यहाँ पर अपोजिट है, इसका एक निगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट है। इनके बीच में क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। पॉजिटिव चार्ज है अगर तो नीचे की प्लेट जो पॉजिटिव प्लेट है ये क्या करेगी, इसको रिपल करेगी। तो यानी कि एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा और फोर्स की वैल्यू क्यू ही होगी और वो अपवर्ड होगी। जो फील्ड लाइन होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है और इस चार्ज को ये ऊपर की ओर रिपल करेगी और इसका जो वेट होगा नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो नीचे की ओर काम करेगा, गुरुत्वीय बल। और इधर जो है निगेटिव चार्ज की बात करें तो इसका जो वेट होगा वो भी नीचे की ओर mg होगी और इसको जो है निगेटिव प्लेट जो है रिपल करेगी ऊपर की ओर एक फोर्स से जो QE के इक्वल होगी। तो सेम, दोनों सेम फिगर है मगर यहाँ पर एक पॉजिटिव के लिए है और एक क्या है, निगेटिव के लिए है। तो इन्हीं फिगर के बारे में बताया गया है नीचे कि कण पर कार्यरत गुरुत्वीय बल जो है mg होगा वो कहाँ होगा, नीचे की ओर, और जो कण पर जो ऊपर की ओर काम करेगा बल यानी वो वैद्युत बल होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, QE होगी। अब क्या होगा, संतुलन की अवस्था करने का मतलब यानी कि ये जो ऊपर और नीचे दोनों फोर्स लग रहे हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि mg की वैल्यू QE के बराबर होगा। तो यही क्या होगा, संतुलन की स्थिति कहलाएगी। संतुलन की स्थिति में क्या लिखा गया कि mg की वैल्यू QE के इक्वल है और क्या होगा कि m जो होता है यानी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, एक स्फीयर का है, अगर स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है। ये द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, और आयतन जो है 4/3 πr³ है।
तो ये क्या होगा, m की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू रो जी इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ई को इस साइड भेजा गया तो वो अपॉन में चला आएगा, तो ये क्या होगा, क्यू की वैल्यू है। अब प्लेटों के बीच जो विभवांतर लगाया गया है वो क्या है, v, और v की वैल्यू ed होती है, और यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम जो है e की वैल्यू निकाल सकते हैं, और e की वैल्यू जो होगी v अपॉन में d होगी, और इसको पीछे वाले एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन नया आएगा वो होगा mg इक्वल टू q इंटू वी बाई डी, और यहाँ से q की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी डी अपॉन में v, जहाँ पे v पोटेंशियल होगा। तो ये जो है उस चार्ज की वैल्यू होगी जो संतुलन की अवस्था में होगी।